पैसा और एंट्रेंस फीस एक बैरियर नहीं बनना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए अगर वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठना चाहता है। सेल्फ स्टडी थी, मैंने अपने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी सिर्फ, बाकी मेरा पूरा अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा था कि मुझे छोड़ देना चाहिए। अब किसी भी एग्ज़ाम से डरना नहीं, जो भी है सर 8 घंटे हर रोज़ 14 घंटे 20 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है कि हरियाणा मिले, लेकिन वो देखते हैं सर जब किसानों के हैं उनको दिक्कतें हैं लॉस से, लेकिन वो दिक्कतें तभी सॉल्व होंगी जब आप बैठ के बात करेंगे। भय ना रहे सर किसी को अभी मेरे पास आने में, मेरा ये केसरी के दर्शकों को आज हमारे जो फोटो फ्रेम में है वो शैली राठी हैं। ये वो लड़की है, आपने सुना होगा अफसर बेटिया, जिस तरह के संघर्ष से आज ज़मीन की जिस तरह से बीज अंकुरित होकर अपना एक पूरा वृक्ष बनता है, एक 6 एकड़ के 3 भाइयों के एक सामूहिक खेती की पृष्ठभूमि से सावला में इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की, 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, इंटर में इन्होंने साइंस से एक डेजिग्नेशन लिया और सूरजमल संस्थान से इन्होंने B.Tech किया जहाँ ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। और इन्होंने आज बहादुर के जो 3 यहाँ पे एस्पिरेंट निकले हैं UPSC के, आज इनमें से शैली राठी आज ये प्राउडेड है। घर पे जो माहौल हमने अपने बैकग्राउंड में दिखाया, मिठाइयाँ बट रही हैं, पूरे शहर को अभिनंदन है इनका और एक नागरिक अभिनंदन। इनके जैसे ज्वाइनिंग होगी शहर उसके लिए भी मनाएगा। तो आज इनसे ही मिल लेते हैं इनके संघर्ष की जुबानी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू। बड़ी लंबी मेहनत होती है। 4th अटैम्प्ट के बाद माता जी ने बताया था थोड़ी निराशा से भी आई थी, लेकिन उस निराशा को पायदान बना के आपने अटैम्प्ट क्लियर किया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक रिलीफ है कि फाइनली जो है एग्ज़ाम क्लियर हो गया। खुशी मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों को और परिवार को बहुत ज़्यादा है, तो वो एक प्राउड फीलिंग है कि सर मेरी वजह से ये दिन आया घर में, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। किसको देंगे आप इसको? ये श्रेय इसके बिटिया को ही जाएगा पहले तो। हाँ, हमारी तो उसके साथ मेहनत है। जी जी। मेरी तो यह गांव में मेरा देवर है का चाचा, वो क्या करता DC लग गई हुआ, फिर वह दिमाग में बैठ गई उसका। कौन से गांव से आते हैं? खरर से। खरर से। हाँ जी। ये खरर वही गांव है जिन्होंने 4 मंत्री इन्होंने दिए हैं। और बिटिया को भी पता है खेती का क्या दर्द होता है? हाँ जी सारा पता है। बिटिया बड़ी बिटिया तो वैसा का काम भी करया करती, धार भी आवा हो मतलब अपनी दराती कस्सी। हाँ जी बिल्कुल सारा। कोई ऐसा समय भी हो जब बच्चों में कोई निराशा आई हो और माँ ने उसको संभाला हो उस वक्त? निराशा तो बिल्कुल 4 अटेम्प्ट थे, हर बार आती थी, पर 4था अटेम्प्ट आया तब तो ये मान लो बिल्कुल सारा घर डिप्रेस। 4थे अटेम्प्ट में नहीं होया जब इसका, जब तक एक मान लो डिप्रेशन में या तो थी हम बच्चे के आगे क्या बोले, हम अपने मन में रखे थे, बच्चा भी तो खुश रखना था। तो माँ ही वो गुरु होती है। हाँ जी। ये स्टेज सबकी जिंदगी में आते हैं। हाँ जी। सफलता कहते हैं पहली सीढ़ी होती है, और उस सीढ़ी में अगर कोई उंगली पकड़ के कोई प्रेरणा मिलती है तो ये मात्र शक्ति होती है। पर ये 4 साल नहीं होया, उसमें इंसान बन गई मेरी बेटी। 5वें अटेम्प्ट में हुआ बहुत बढ़िया, पर इंसान बना दी एक। तो उन्होंने जितनी भी वो तैयारियां करती थी सिलेबस से या कहीं कोचिंग वगैरह भी उन्होंने ली है? ये नेट पे या अपने आप खुद करती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि किसान की बेटी ने घर पे गूगल बाबा से नेट पे सर्च करके और 4 बार भी अगर कोई आदमी असफल होता तो 5वीं बार वो धड़ाके से उससे अचीव कर लेता है। यानी कि जब तक खुद नहीं हारते आपको दुनिया की कोई ताकत हराने वाली नहीं। और ये बिटिया ने हमारी साबित कर दिया। जो अफसर बिटिया सीरियल था उसकी कड़ी में आज, जैसे आप टेक्निकल एजुकेशन के बैकग्राउंड से आती थी, आपने सोचा था कि प्रशासनिक इसमें इस तरह के ट्रायल करके भी निकाली जा सकती है सीटें? सर ये मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता चला था जब मैं अपने B.Tech में 2nd ईयर में थी। मेरे मामा जी ने पुश किया था मुझे कि एग्ज़ाम होता है, तो उस टाइम पे मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी प्राप्त की कि क्या है, कैसे करते हैं। तो सर वो वहाँ से ये चीज़ धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन मैंने अपना जो पहला अटैम्प्ट था वो 2015 में दिया था सर। आपके पिताजी माँ ने एक बात कही है कि बच्चा जब कोई एंट्रेंस फीस भरता है तो उस पर हार्डल्स ना हो बड़ी बड़ी फीसों के, उसके लिए सरकार से क्या अपील रहेगी? सर सबसे पहले तो यही अपील रहेगी कि पैसा और एंट्रेंस फीस एक बैरियर नहीं बनना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए अगर वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठना चाहता है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, तो जो एग्ज़ाम फ़ी है वो बहुत कम रखी जाए, बहुत ज़्यादा कम रखी जाए। हर एक
कैंडिडेट के लिए वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ से सेट करना चाहिए कि सब बच्चे कम से कम फॉर्म फिल करने की सोच सके। हर किसी परिवार का इतना नहीं होता है कि वो हर एक फॉर्म के लिए 1000 रुपये जो है वो दे सके, तो जो फीस है उसको कम करना एक मेरा निवेदन रहेगा सर। और अगर कोई रिकवरी है उसकी ज़्यादा अमाउंट की आपकी, तो वो इंडेमेंटी बॉन्ड भी रख सकते जी हैं। जी हाँ जी, ये कर सकते तो हैं। आपने तैयारी कहाँ से की? कोई एंट्रेंस एग्जाम लिया इसके के लिए, कोचिंग लिया आपने, या सिलेबस से ही आपने इसको करके? सर मेरी सेल्फ स्टडी थी, मैंने अपने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी सिर्फ, बाकी मेरा पूरा सेल्फ स्टडी था। जो बच्चे प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? सर अभी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 12 से 14 दिन बचे हैं, 10 तारीख को प्रीलिम्स है, तो अभी सिर्फ जो अभी तक किया है उसको अच्छे से रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करो और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एग्जाम में। एक आपकी विशेषता हमें पता लगी है, आपने इंटरनेट से ही सर्च करके जी। अपने सिलेबस से रिलेवेंट चीज़ें, आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स फिक्स किए थे मेन में? सर मेंस में फिक्स्ड सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर रहते हैं, वो अलग अलग विषय से होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। आपने कौन से सब्जेक्ट्स रखे? सर वो सबके लिए कॉमन रहते हैं, मेरा जो सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था, जो ऑप्शनल था। जी, जी। तो सोशियोलॉजी तो आपने पाठ्यक्रम में तो पढ़ी नहीं थी? नहीं सर, इसीलिए मैंने उसकी कोचिंग ली थी, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी, तो उसके लिए मुझे लगा कि मुझे कोचिंग की थोड़ी हेल्प मिलनी चाहिए। और इस बीच में कोई निराशा आई, जैसे 3-4 बार आपने अटेम्प्ट किए? जी सर, 4th अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, अभी शायद नहीं हो सकता है। तो इंस्पायरेशन कहाँ से मिली आपको? सर घर वालों की तरफ से ही, घर वालों का जो एक मेरे ऊपर विश्वास था सर, वही एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि नहीं अभी भी मैं कर सकती हूँ, तो वो एक इंस्पिरेशन हमेशा मेरे लिए रही है। तो आपके चाचा जी ने, आपकी माता जी ने, ये फैमिली सपोर्ट इसमें इंस्पायरिंग रही? फैमिली सपोर्ट सर मेरे लिए हमेशा से रहा है, हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिला है, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया। बेरी से श्वेता सुहाग आई थी यहाँ पे, हरियाणा में उन्होंने निकाला। जी। उसके बाद उन्होंने अपने ट्यूटोरियल भी डाले ऑनलाइन कि और लड़कियाँ उससे सीख पाए। तो जो लड़कियाँ तैयारी कर रही हैं लेकिन उनको उसका वे, कॉन्फिडेंस या टिप्स नहीं है, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम से डरना नहीं, जो भी चाहे वो लड़का है लड़की है, हर कोई एग्ज़ाम को ट्राई करे। और स्पेशली लड़कियों के लिए ये चीज़ बोलूँगी, कहीं कहीं पाबंदियाँ होती हैं कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो उस फील्ड के लिए सर अभी ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को देख के फिर कर सकते हैं। जी, जी। और इसके लिए जैसे खुद सेल्फ स्टडी पे आपने एग्जाम्पल सेट किया है, क्या विदाउट कोचिंग भी कोई बच्चा अपने डेडिकेशन से निकाल सकता है? यस सर, विदाउट कोचिंग मोर देन डूएबल है, कोई भी बच्चा कर सकता है। कोचिंग कोई नेसेसिटी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, बस प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि कहाँ से करना है। आरक्षण मूवी आई, कई मूवी आई जिससे कोचिंग का एक प्रोफेशनल जाल बन चुका है पूरे देश में। जी। लेकिन टेस्ट बच्चे को क्लियर करना होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस कितने घंटे देने होते हैं स्टडी के लिए, एवरेज जो काफ़ी है? सर 8 घंटे हर रोज़ 14 घंटे 20 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, 8 से 10 घंटे हर रोज़ देना ज़रूरी है। चलिए, कई बार हम एग्जाम में बैठते हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, लेकिन उस 3 घंटे हमारा पीस ऑफ माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके लिए क्या टिप्स रखे आपने? सर योगा मेडिटेशन हेल्प करता है पीस ऑफ माइंड के लिए, तो वो चीज़ एक बेसिक रूटीन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो मेंटली बहुत टैक्सिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज़ से कोप अप करने के लिए योगा मेडिटेशन पिकअप कर सकते हैं। जो डिलीवरी आपकी जो है, जो इंटेलिजेंसी डिलीवरी है जी, वो सिर्फ पीस ऑफ माइंड से ही पॉसिबल है। जी जी सर, अगर आप वहाँ पे आराम से उस 2-3 घंटे में अपनी परफॉर्मेंस दे पाओगे तो सर वही मैटर करता है। फिर पिछले 1 साल जितनी मेहनत थी सर वो सारी बर्बाद हो जाएगी अगर आप उस 3 घंटे में पीसफुली बैठ के अपना पेपर नहीं दे पाते हैं तो। और ये काम लड़कियां शायद लड़कों से ज़्यादा अच्छे से सेंट्रलाइज कर सकती हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़का लड़की का इसमें डिफरेंस रहता है। मतलब जेंडर कोई रुकावट नहीं है नहीं किसी भी सर, बड़े एग्जाम के नहीं लिए। सर। तो लड़कियों को ये फ्री माइंड होकर एग्जाम में बैठना चाहिए। आप सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक होके किसी भी अपॉर्चुनिटी से आप हटना नहीं चाहिए। नहीं हटना चाहिए आपको। जी सर। आप एक कैडर आपको अलॉट होना है जी। तो आप कहाँ सर्विंग करना चाहेंगे? सर मैं चाहती हूँ कि हरियाणा मिले, लेकिन वो देखते हैं सर जब सर्विस एलोकेशन आएगी। जोन में बांट दिया गया है। जी, जोन्स में बांट दिया गया है, तो वो डिपेंड करता है। और सर कहीं पे भी मिले सर्विस, आप कहीं पे भी कर सकते हो, स्टेट स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप IAS में क्यों जाना चाहते हैं, तो एक
एक विजन होता है, क्या विजन है, आप क्या चेंज करना चाहते हैं? सर एजुकेशन के लिए मेरा मेन रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर पढ़ाई की नींव अच्छे से रखी जाए तो हर चीज़ जो है वो फिर उसी के ऊपर बिल्ड होती है। लेकिन एजुकेशन हेल्थ में प्राइवेटाइजेशन इतना आ चुका है कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का आज कल्चर चल पड़ा है, मेन एजुकेशन को कहीं साइड किया जा रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं आप? सर सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा आ गई हैं जिससे कि रीच बढ़ा है, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिटी है वो इंश्योर करना शायद प्रशासन का भी सबसे बड़ा जो है काम होना चाहिए। इंडिया अब्यूज है, यहाँ फेक रिसर्च बहुत होता है जी। उसके लिए क्या सलाह है कि फेक रिसर्च से निकल के हमारे इतने पास आउट होते हैं एकेडमिशियन, लेकिन रिसर्च के नाम पे हम जीरो हैं? सर उसका ये भी है सर, क्योंकि रिसर्च में फंडिंग भी बहुत कम है, तो फंडिंग को आप बढ़ाइए, आप आयाम दीजिए, मींस दीजिए जहाँ से कि रिसर्चर्स अच्छी रिसर्च कर पाए। तो हर चीज़ का ब्लेम सिर्फ रिसर्चर पे डालना ज़रूरी नहीं है, उनको भी एक माध्यम चाहिए जिससे कि वो कर सकें चीज़ों को, तो वो एक इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा एसडीएम जबलपुर और एसडीएम करनाल। एक अधिकारी जब चयनित हो जाते हैं तो वो समाज को भूल जाते हैं, किसानों के सर फोड़ने के आदेश देते हैं। आप कृषि पृष्ठभूमि से हैं, किसान आंदोलन सड़कों पे बैठा है, वो कहते हैं 3 रिफॉर्म की किसान को समझ नहीं है या एमएसपी कानून की कहाँ आवश्यकता है, तो इसको कितना तार्किक मानते हैं कि किसानों की मांग कहाँ तक जायज़ है इसमें? सर हर चीज़ बातचीत से ही सॉल्व होती है, तो मुझे वही लगता है बैठ के बात करना ही इस चीज़ का सॉल्व है। किसानों के हैं, उनको दिक्कतें हैं लॉस से, लेकिन वो दिक्कतें तभी सॉल्व होंगी जब आप बैठ के बात करेंगे। और अगर ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट किसान की तरफ से बात हो जी, तो आप बिल्कुल प्योर माइंड हैं आज की तारीख में आप जी, तो बातचीत हो, टेबल पे ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट हो जी, तो उसी से हल निकल सकता है। उसी से हल निकल सकता है सर। बाकी और चीज़ें सर, कन्फ्रंट्रेशन में आना किसानों के साथ या फिर प्रशासन के साथ जो मतभेद अभी बन गया है सर, उसका भी हल सिर्फ बातचीत से ही होगा, क्योंकि लॉन्ग एजिटेशन किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। वो लंबे समय के लिए तो वो सर पूरी इकोनॉमी के लिए ही फिर सही नहीं है। तो बातचीत से इसको बातचीत ही है सर एक इसका, जो मुझे लगता है। सीट पे होंगे कोई किसान, मजदूर या कोई दलित या कोई कुचला हुआ आदमी आता है, तो कैसी अप्रोच चाहिए अधिकारी की वहाँ पे? सर वहाँ पे कंपैशन शो करना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला अगर आपके पास आ रहा है और आप पोजीशन ऑफ पावर में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो उनकी आपको बात सुनना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। पहले आप बात सुनिए, सही है गलत है उसका फैसला तभी हो पाता है जब आप सामने वाले की बात सुन पाते हैं। तो बात सुनना अच्छे से, और जो भी सोल्यूशन आपकी तरफ से उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको ड्यूटीज़ है सर, वो फुलफिल करना अधिकारी का सबसे बड़ा जो है वो होना चाहिए। A4 साइज पे किसी ने अपनी प्रॉब्लम रख दी आपके सामने टेबल पे, आपके सारे रिसोर्स हैं गवर्नमेंट के पास और आपकी रिपोर्ट पे सारी सरकार का तय होता है जी। तो वहाँ अधिकारी का अगर पॉजिटिव अप्रोच हो तो कितना बदलाव आप हो सकते हैं, देखा जा सकता है? सर पॉजिटिव अप्रोच रहना ही सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको डिमांड्स पता है लोगों की क्या चाहिए उनको, उसी को आप कागज़ पे लिख के एक अपने सिर्फ एक साइन से चीज़ों को बदल सकते हैं। तो इतनी अगर आपके पास पावर है तो फिर उस चीज़ को आपको अच्छे से करना चाहिए, सोच समझ के, लार्ज इन मास के लिए। हाँ जी, वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए आप अपने उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि आपकी माँ जी से मैं बात कर रहा था, कहते मेरी बेटी मैं ऐसे चाहती हूँ कि गरीब से गरीब आदमी उसके पास चला जाए तो लॉजिकल जो उसका कंक्लूजन है वो करा पाए। भय ना रहे सर किसी को अभी मेरे पास आने में। मेरा ये रहेगा कि कोई भी ये ना सोचे कि मेरे पास आएंगे तो कैसे अप्रोच करें, मुझे अप्रोचेबल होना चाहिए किसी भी ऑफिसर को। अगर आप लोगों के साथ बना के रखोगे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से सुविधाएं प्रोवाइड कर पाओगे, और ओवरऑल एरिया का डेवलपमेंट भी तभी होता है जब आप लोगों के साथ कनेक्ट में रहेंगे। तो वो एक कनेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक अटेम्प्ट और है आपके पास जी, क्या वो भी आप लेना चाहेंगे? यस सर, मैं वो कर दूंगी। ये वाला जो अटेम्प्ट है मेरा, मैं ट्राई करूंगी अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए सर। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। सर दादा छोटू राम की पृष्ठभूमि से आप जुड़े हुए हैं जी, दीन बंधु छोटू राम, तो उस जमीन से कितना गौरव महसूस करते हैं कि आप उसके मातृभूमि से जुड़े हुए हैं? सर उसी मिट्टी ने शायद गांव से उठा के यहाँ पे बिठाया है, तो सर वो चीज़ तो एक हमेशा रहेगी कि उस मिट्टी से जुड़ा रहना ज़रूरी है सर। और इस चैनल के माध्यम से आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी ने हमसे कांटेक्ट किया है
वो बधाइयाँ दे रहे हैं आपको, पूरे हरियाणा को गर्व जी। है, तो उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे? सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी मेरी ड्यूटीज़ होंगी मैं पूरे अच्छे से उनको निभाऊं, और सर फ्यूचर में भी शायद ऐसा ही प्राउड मोमेंट दोबारा से आए मेरे काम की वजह से। और जो लड़कियां तैयारियां कर रही हैं, जी जो खाली फैशन आइकॉन बन के रह जाती हैं या एक चमक में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो ब्रेन यूटिलिटी दी गई है, जो आप आज जो आपकी पीस ऑफ माइंड है, जब आप प्रशासनिक अधिकारी रहेंगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होएगा, तो ये प्रेजेंस क्या लगता है आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी? सर पॉलिटिकल प्रेजेंस तो ज़रूरी है सर, क्योंकि हम लोग काम करते हैं उन्हीं के साथ करते हैं, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता सर वो इंटरफेरेंस होती है फिर वहाँ पे अगर आप प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम उस करते प्रेशर हैं। के लिए भी क्या क्या रखा है आपने योजना कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएंगे? सर या डूइंग विद लर्निंग आएगा वो? सर वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। कितने एकड़ की खेती बाड़ी करते हैं राठी साहब? 6 एकड़ की करते हैं जी। तो ये गांव में खेती भी करते हैं और खेती की पृष्ठभूमि से इस देश को एक आईएएस दिया है। तो आज देखेंगे किस तरह का माहौल एक बार दिखाएंगे। शहर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे इनको बधाई देने के लिए आए हैं, और स्वयं वजीर सिंह राठी जो यहाँ कई बार पार्षद रह चुके हैं, और ये गांव से हमारे इनके ताऊजे भी बधाई देने के लिए, या इनकी बधाई और मिठाइयों का एक तांता लगा हुआ है। लेकिन इस मिठाई और बधाई के पीछे 5-6 साल की वो लगातार तपस्या, वो मेहनत है जो इस परिवार ने देखी है और एक एग्जाम्पल सेट किया है। हाँ जी, क्या लगता था आपको बिटिया इस मुकाम को हासिल कर लेगी? हाँ जी लगता था। कोई दिक्कत आपको आई? न मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई जी। बड़ी बेटी ने जिस तरह से कंप्यूटर में मास्टरेट करके वो रास्ता पहले डाल दिया। हाँ जी, वो पहले वो इनसे बड़ी थी ये, लेकिन इसकी पढ़ाई में और उसकी पढ़ाई में थोड़ा फर्क था। वो 10वीं तक हिंदी मीडियम और वहीं थी, इस ये 7वीं से हो गई थी इंग्लिश मीडियम में, 6ठी क्लास तक तो ये भी हिंदी मीडियम में थी। लेकिन ये अपना रास्ता खुद पे खुद बनाती गई, हमने इनको कुछ नहीं मोटिवेट कर पाए कि भी तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो या कोई इसका सब्जेक्ट ये ले लो, वो उसकी मेरे को जानकारी नहीं थी। वो बेटिया ने अपना खुद निकाला है और खुद इसी हिसाब से चली गई। आप किस तरह के अधिकारी, आप बेटी में किस तरह के अधिकारी की उम्मीद करते हैं? अधिकारी तो जी वो ही ठीक है जो हर उसका किसान हो या कोई और जो भी उसमें उसको सम्मान दे, दबे कुचले वर्ग से कोई भी आए हाँ तो उसको सम्मान दे, पूरा दे, और उसकी जो समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश करे। ये लाठी डंडे की भाषा ये हमको इसको ये ठीक नहीं मानते कि लाठी डंडे की कोई भाषा, लोग तो ना ये खतरनाक, ये ठीक मानते नहीं। इससे इस तरीके से कोई काम करना में किसी अफसर का या कोई भी हो उसको ठीक नहीं मानता जी। चाकी में जैसे बीज बो के 6 महीने का सब्र चाहिए, वो तो इसी तरह इसमें भी इसमें सब्र लंबा चाहिए है, इसमें और भी इसमें और बड़ा सब्र चाहिए। हो तो 6 महीने में बाज जाता नहीं, इसमें 6 महीने में ना बाजती। ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए संदेश ये है कि अपनी बेटियों को काबिल बनाओ, और पढ़ाई एजुकेशन के बगैर काबिलियत आती नहीं। पढ़ाओ, पहली बात उनको पढ़ाओ, और जिस टाइम तक वो पढ़ना चाहे उनको पढ़ाओ। ये कोई जो शादी का दबाव है या शादी के लिए इतनी उम्र होगी, वो क्या करना हमारे हरियाणा समाज में शवासन होगी, ब्याह होने वाला का ब्याह होने वाली सोचने वाली साइड में धर के उनके साथ खड़े हो, उनको आगे के लिए बढ़ाओ और पढ़ाओ। नेचुरल टैलेंट है उसको पूरा निखारो। हाँ हाँ, सरकारी तंत्र में एक बढ़िया रैंक से हुई है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है ये बड़ी छिपाए नहीं छिप रही है। बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल देहात से एक लड़की मेहनत करके और इस मुकाम पर पहुंची है, तो इसके माता पिता को बधाई और उस बिटिया को स्पेशल आशीर्वाद और बधाई। और हमारी इच्छा भी है कि भाई गाँव की जितनी भी लड़कियां हैं वो चाहे शहर में आकर रह रही हों या गाँव में, उन्होंने पढ़ाई की तरफ पेरेंट्स ने भी रुचि रखनी चाहिए। जब ये बेटी अपना कैडर लेके आएगी तो क्या बहादुर शहर इनका नागरिक अभिनंदन करने के लिए कुछ करेंगे आप लोग? बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, और हम तो यूँ चाहते हैं पूरा शहर एकजुट होकर इनका अभिनंदन करे। सर बहुत खुशी की बात है, बहुत ही वो है भाग्यशाली है। जो मेहनत की उस बच्चे ने उसका रंग भी अलग हुआ आया है, उसने खूब मेहनत की, उसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आगे भी भगवान को करे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देखो श्री भगवान राठी नाम है जी मेरा। हाँ जी राठी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, और जी बड़ी खुशी है। सरकार में साथ जाओगे अब आपका? बिल्कुल जी, हाँ जी, हमारे गांव का तो वैसे साझा है, हरी बच्चे ने तो वैसे नाम कर दिया, हाँ जी, और बहुत बड़ा नाम कर दिया। तो इस खुशी में हम छोटे भाई साहब के पास बैठे हैं, और हम तो ये कहते हैं वो आगे भी हमारी जो गांव की लड़कियां इससे सीख लें और आगे बढ़े। किसान की बेटी ने जो खूड काटा वो बढ़िया काटा। बिल्कुल एक नंबर का।
बिल्कुल अच्छा करेगा। बेटियों को मौका दिया जाए तो वो निराश नहीं करती, और लोगों को भी मोटिवेशन मिले और बच्चियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले।